हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो हम टॉपिक कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। उसमें पिछले वीडियो में हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल्स जो है वो सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक मेथड होता है इंटीग्रेशन का, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। उस मेथड को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज करके हम किसी भी गिवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपको मिल सकती हैं किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर। एक इस तरीके से हो सकता है जब आपको डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, जैसे x-2 हो गया, x-3 हो गया। इन जनरल मैंने लिखा है x-a इंटू x-b। ये कितने भी लीनियर जो है पॉलिनोमियल वो आपके पास हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी आपके पास मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x-a, मतलब a अपॉन फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल प्लस b अपॉन x-b, मतलब b अपॉन सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई थर्ड लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उसको हम क्या लिखते, प्लस में c अपॉन थर्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई फोर्थ होता तो हम एक और कांस्टेंट ले लेते d, और d अपॉन दैट लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a और b जो होते हैं वो एक तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ से a की और b की वैल्यू निकालनी होती है, फिर उस फंक्शन को आगे इंटीग्रेट हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है डिनोमिनेटर में तो हम उसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। दूसरा, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो रिपीट कर रहा है हमारे पास, जैसे एक फैक्टर हो गया x-2, उसकी पावर मान लो हमें 4 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो रिपीट कर रहा है, उसकी पावर अगर 4 है तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आ रही है जिसमें कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल रिपीट कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, a अपॉन x-a की पावर 1 प्लस b अपॉन x-a की पावर 2 प्लस c अपॉन x-a की पावर 3। अगर मान लो पावर 4 होती तो फिर इसको किस तरीके से लिखते हैं, प्लस में d अपॉन x-a की पावर 4। इसको इस तरीके से आपको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तीसरी पर्टिकुलर टाइप जो आगे बनती है वो होती है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, या फिर ऊपर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, नीचे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, इसको हम लिखते हैं ax प्लस b अपॉन में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। बेसिक आइडिया ये होता है हमारे पास कि नीचे जो हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं, नीचे जो पॉलिनोमियल दे रखा है, बेसिकली न्यूमरेटर में उससे 1 डिग्री लेस का हमें पॉलिनोमियल कंसीडर करना होता है, 1 डिग्री कम वाला पॉलिनोमियल हमें कंसीडर करना होता है। अगर हमें डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, तो 1 में से जब 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 0, मतलब हमें न्यूमरेटर में 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर करना होता है। तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो a और b यहाँ पे क्या कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और जहाँ पर x-a का स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, उसको इस तरीके से देखना कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो एक तरीके से क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक बनेगी हमारे पास, लेकिन आपको इस तरीके से ना देख के इसको इस तरीके से देखो कि ये अपने आप में लीनियर है। तो अगर ये लीनियर है तो इसके ऊपर हमें सिर्फ एक कांस्टेंट कंसीडर करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक हमारे पास डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 में से जब 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1, मतलब कि हमें न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना है जिसकी डिग्री कितनी है, 1। अब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, तो लीनियर को हम इन जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, ax प्लस में b। क्लियर है बात, तो इस तरीके से हमें ये पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने होते हैं। ऐसा अगर लेके चलेंगे, देखो करने का तरीका और अलग भी हो सकता है, आपने हो सकता है कहीं और कुछ और देखा हो तो वो भी ठीक है। इस तरीके से अगर करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना जो है, हमारे लिए इंटीग्रेट करना काफी इजी हो जाता है इस मेथड से। तो इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से ये सोल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है
इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फंक्शन हमें दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको अगर हम देखते हैं एक तरीके से, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर बन रहे हैं। एक लीनियर फैक्टर हो गया x प्लस 1 और दूसरा लीनियर फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, x माइनस में 2। तो इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, लेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस में 2। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना था, ये आपने लिखा। इसको किससे कंसीडर करना है, a अपॉन फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज x प्लस में 1। क्लियर है, प्लस में b अपॉन सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज x माइनस में 2। क्लियर है बात। पहले स्टेप में आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था वो फंक्शन आपने लिखा है इट इज। आपने ये देखा कि डिनोमिनेटर में दो लीनियर पॉलिनोमियल आ रहे हैं, तो हमें इसके न्यूमरेटर में क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट। तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस में 2। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें रिलेशन के अंदर क्या करना होता है कि ये वाला जो डिनोमिनेटर दे रखा है इससे आपको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस में 2। दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इस साइड से डिनोमिनेटर दे रखा था दैट इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है इस स्टेप के अंदर। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर दे रखा है थ्रू आउट उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो एलएचएस में आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल, क्या बचा ओनली x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई किया तो इस वाले फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 तो हो जाएगा कैंसिल, 8 इंटू में क्या बचेगा सिर्फ x माइनस में 2, तो a इंटू x माइनस में 2। क्लियर है, प्लस में जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 से तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली x प्लस 1, तो b इंटू x प्लस 1। क्लियर है बात। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें x की कुछ वैल्यूज रखनी होती है। x के आपको जैसा इजी लगे वैसे आप वैल्यूज रख सकते हो, 1 2 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी कन्वीनियंस के लिए हम क्या वैल्यू रखें कि हमें सीधी a की और b की वैल्यू निकल जाए, हमें मिल जाए। उसके लिए आपको याद रखना है कि आप एक तो इस फैक्टर का सॉल्यूशन निकाल लो। ये जो स्टेप बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से फॉलो करना है आपको। जो पहला फैक्टर दे रखा है उसमें x की वैल्यू निकाल लो, तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। तो सबसे पहले आप इसमें x की जगह -1 रखो, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 रखने का फायदा क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 इंटू भी 0, मतलब ये चीज क्या होगी, खत्म हो जाएगी हमारे पास। तो x की वैल्यू जब -1 हमने LHS में रखी है तो -1 कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे रखा तो -1 -2 -3 इंटू a, तो ये हो गया -3 और ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास a की सीधी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2/। क्लियर है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रख के देखो, तो दूसरा फैक्टर है x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। अब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख लो, 2 रख लो। तो जैसे आपने 2 रखा, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 जब आप रखोगे तो 2 - 2 0, ये वाली चीज है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर LHS में x को 2 रखोगे तो 2 - 1 1, ये 0 बन गया था, इधर रखा तो 2 + 1 3, 3 इंटू में 3b, तो b की सीधी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1/3। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस में b की जगह रखेंगे 1/3, तो 1/3 अपॉन x माइनस 2।
मतलब कि इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और हमें करना था इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। समझ रहे हैं बात? तो ये वाला जो चीज है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1, a की जगह क्या है 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 अपॉन में x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, प्लस में b अपॉन x माइनस में 2, b कितना है 1 अपॉन 3 अपॉन में x माइनस में 2। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, ये चीज इसके इक्वल थी तो हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस में इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया 2/3, यहाँ पे कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं उसको, तो ये बचा हमारे पास 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में यहाँ पर क्या बना 1/3 कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, 2/3 का एज इट इज, ये कौन सी फॉर्म बन रही है dx अपॉन में लीनियर, ये बन रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस a, क्या होता था ये log ऑफ x प्लस a होता था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x बनता था, तो ये log में जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3 टाइम्स log ऑफ x प्लस में 1 प्लस में 1/3 टाइम्स log ऑफ x माइनस में 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है बात? तो ये आ गया हमारे पास फाइनल इंटीग्रल सोल्व होके, यहाँ पे छोड़ दोगे एक तरीके से कंप्लीट है। फिर भी एक दो स्टेप अगर आगे आप करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 2/3 है ये इसकी पावर में जा सकता है, x प्लस 1 की पावर 2/3 जा सकता है, ये जो 1/3 है वो x माइनस 2 की पावर में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ना log m की पावर n वाला, log m की पावर n क्या था n log m, तो ये तरीके से n log m बन रहा है, तो इसको हम log m की पावर n लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा log m प्लस में log m, तो log m प्लस log m को क्या लिख सकते हो आप log m इंटू में n। अगर आप आगे करना चाहते हो दो स्टेप कर सकते हो, यहाँ पर छोड़ते हो इसको, तब ये क्वेश्चन जो है अपने आप में क्या है कंप्लीट है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको जिसमें लीनियर फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में दे रखे हैं और आपको सॉल्व करना है इंटीग्रल। ठीक है, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है 3x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है। तो इसको अगर आप देखते हो तो डिनोमिनेटर में आप क्या नोटिस करोगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक तो फैक्टर है x प्लस 1 जिसकी पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, मतलब ये जो x प्लस 1 का फैक्टर दे रखा है ये रिपीट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, एक फैक्टर जो है वो बिल्कुल ही अलग है, क्या है x प्लस में 3, तो ये जो मैंने आपको सेकंड टाइप लिखवाई थी उस टाइप का क्वेश्चन ये आपके पास बन जाएगा। तो इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो इसको किस तरीके से लिखोगे, लेट इंटीग्रल फंक्शन क्या दे रखा है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस में 3। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो फर्स्ट फैक्टर दे रखा है वो एज इट इज, पहले तो पावर उसकी 1 रहेगी तो a अपॉन x प्लस 1, फिर वो अगर रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्या लिखा जाएगा न्यूमरेटर में कांस्टेंट, तो सेकंड फैक्टर में क्या लिखेंगे b अपॉन x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फैक्टर बना एक तरीके से x प्लस 3 वो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्या लिखेंगे c अपॉन में x प्लस में 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस में 3। अब यहाँ पर हमारे पास तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है a, दूसरा है b और तीसरा है c। अब हमें a के लिए, b के लिए और c के लिए यहाँ पर सोल्व करना है, तो इसके लिए वही मेथड फॉलो करना है, वही स्टेप फॉलो करना है आपको, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि LHS में जो डिनोमिनेटर दे रखा है उससे थ्रू आउट आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, जो दोनों साइड है आप
आपको मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दे रखा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलएचएस में जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कैंसिल कर जाएगा। तो एलएचएस में हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 3x माइनस में 2। क्लियर है। आरएचएस में क्या बचेगा, जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो a अपॉन x प्लस 1 है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो एक x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x प्लस 1 बचेगा और एक x प्लस में 3 और इंटू में क्या दे रखा है इसके a। ठीक है, जब दूसरे फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ x प्लस 3 बचेगा और उसके इंटू में क्या रहेगा b। क्लियर है। प्लस में जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से, तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास c के इंटू में क्या बचेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करना था, a की b की और c की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर आपको दे रखे हैं उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहला लीनियर फैक्टर क्या है, x प्लस 1, इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो सबसे पहले आपको x को क्या रखना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब x को जब आप माइनस 1 रखोगे तो ये वाला जो फैक्टर है माइनस 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी हमारे पास 0 बन जाएगी, बनेगी। यहाँ पर जब x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू से 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे x इक्वल टू माइनस 1 रखा, ये वाली पूरी चीज खत्म होगी, ये वाली पूरी चीज खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर बचेगा हमारे पास। तो x को जब माइनस 1 रखा तो माइनस 1 प्लस 3 2 बचा, 2 इंटू b, तो आरएचएस में तो हो गया 2b। एलएचएस में क्या बचेगा, यहाँ पर जब x को माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस में 5, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5/2। क्लियर है बात, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 5/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू आ चुकी है, a की और c की वैल्यू और बच गई, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने x प्लस 1 जो फैक्टर था उसको 0 के इक्वल रखा, तो वहां से b की वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस में 3, तो x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल रखो, x प्लस 3 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आएगा, -3, मतलब अब हमें x को कितना रखना है, -3। तो जब आप x को -3 रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, x को -3 रखने पर क्या फायदा होगा कि जैसे ही -3 यहाँ पे रखोगे, -3 प्लस 3 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरी चीज कैंसिल होगी। x को जब यहाँ पे -3 रखा, -3 प्लस 3 0, 0 इंटू 0, सिर्फ यहाँ पर बचेगा हमारे पास जो कुछ बचेगा, -3 प्लस 1 क्या कितना आया, -2 का स्क्वायर 4, तो एलएचएस में आरएचएस में हमारे पास क्या बच गया, 4c रखा। और जब हमने x इक्वल टू -3 यहाँ पर रखा तो -3 इंटू 3 -9 -2 -11, तो ये हो गया माइनस में 11। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस में 11/4। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अब हमें एक a की वैल्यू और चाहिए, b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -5/2, c की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -11/4। तो अब हमें एक और x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब जो फैक्टर थे वो तो हमारे पास ये दो ही थे, तो एक तो सॉल्यूशन x इक्वल टू -1 आ गया, तो एक x इक्वल टू -3 आ गया। अब हम x की वैल्यू जैसे हमारी मर्जी हो वैसे रख सकते हैं। तो हम सबसे आसान वैल्यू x की क्या रखें, 0। x को आप 0 रखो, सबसे आसान वही पड़ रहा है। तो x को जैसे आप 0 रखोगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखने पर 3 इंटू 0 0 0 माइनस में 2 -2, तो ये बचेगा -2 इज इक्वल टू x को 0 रखा तो ये बचा 1, ये बचेगा 3, 1 इंटू 3 इंटू 3a, तो ये आया 3a। यहाँ पर x को 0 रखा तो क्या बचा 3b, तो प्लस में 3b। यहाँ पर x को 0 रखा आपने तो ये क्या बचा 1 इंटू c, तो प्लस में c। तो हमारे पास है -2 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस में c। अब b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -5/2, और c की वैल्यू पता है कितनी है, -11/4। a की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, -2 इज इक्वल टू 3a, b की वैल्यू आप रखोगे क्या, -5/2, तो 3 इंटू -5/2 कितना हो जाएगा, माइनस में 15/2 प्लस में c की वैल्यू आपने रखी -11/4, तो माइनस में 11/4।
ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप 3a की वैल्यू निकालते हो तो 3a आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू -2 प्लस में 15/2 और प्लस में 11/4। ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो यहाँ पर तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो 4 इंटू -2 -8 प्लस में 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 15 30 प्लस में 4 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 11 11। 30 माइनस में 22 प्लस में 11 कितना हो जाएगा 33/4। ठीक है। और इधर क्या है 3a, अब 3 जो है जब 33 को कैंसिल करेगा तो कितना बचेगा 11। तो a की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। a की वैल्यू आएगी आपके पास 11/4। ठीक है। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो a की और b की और c की वैल्यू फिलहाल जो हमें यहाँ पर मिली है, b की वैल्यू आई है -5/2, c की वैल्यू आई है -11/4 और a की वैल्यू आई है हमारे पास और प्लस में 11/4। अब हमने इस फंक्शन को 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x + 3 इसका इंटीग्रेशन करना था हमें। इसको हमने किसके ऊपर कंसीडर किया था, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। तो अब इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11/4, वो कांस्टेंट आएगी तो उसको हम क्या भेज सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है बात। फिर b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है -5/2, तो वो भी जब इंटीग्रेशन से बाहर आएगी तो -5/2 बाहर हो गया। क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये बचा। प्लस में c कितना है हमारे पास -11/4, तो -11/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस में c के डिनोमिनेटर में क्या आता है x + 3, तो x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल था वो बेसिकली किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है 11/4 इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x -5/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर -11/4 इंटीग्रल x प्लस में 3। ठीक है। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 11/4 एज इट इज रहेगा, dx अपॉन में x + 1 क्या बनेगा log x प्लस में 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास। dx अपॉन लीनियर बन रहा है ना, तो वो क्या बनेगा log में जाएगा, तो ये होगा log x प्लस में 1। सेम यहाँ पर -11/4 dx अपॉन में x + 3 क्या बनेगा log x प्लस में 3, तो ये हो गया log x प्लस में 3। माइनस में अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो -5/2, ये क्या बन रहा है 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये लीनियर की पावर 2 है, तो इस लीनियर फैक्टर को आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो x + 1 की पावर कितनी हो जाएगी -2। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की पावर n। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, पावर के अंदर 1 ऐड होता था, ax + b की पावर n + 1 और अपॉन में n + 1। सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था जब आपने इंटीग्रेशन शुरू किया था, तो वो वाली चीज जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो x + 1 की पावर कितनी है -2 न्यूमरेटर में जाने के बाद, तो x + 1 की पावर में 1 ऐड करोगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 और एक माइनस फिर वो नीचे आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। और x + 1 की पावर कितनी बची थी हमारे पास न्यूमरेटर में -1, तो उसको जब पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x + में 1। ठीक है। इसको आप खुद से भी कर सकते हो, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सोल्व किया होगा। ठीक है। इज इक्वल टू प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आ गया इसका ओवरऑल इंटीग्रल। आप यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, अगर आगे करना चाहो तो एक स्टेप और बन सकता है। क्या बन सकता है, ये जो दो पहले फैक्टर आए हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 11/4, 11/4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा log of x + 1 माइनस log of x + में 3, तो वो क्या रिलेशन बन जाएगा, फिर आपके पास वो बन रहा है log m माइनस में log n, log m माइनस में log n क्या होता है log m/n। तो इसको अगर आप आगे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 11/4 टाइम्स log of x + में 1 और अपॉन में x + में 3
मोड, होल मोड इसलिए क्योंकि लोग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन होता है। प्लस में आगे क्या दे रखा है 5/2 इंटू 1/x प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आगे अगर आप ये स्टेप और करना चाहो तो ये और कर सकते हो, पहले छोड़ दोगे तब भी ठीक है, गलत नहीं है। आगे अगर मैक्सिमम करना चाहो तो इससे आगे आप नहीं कर सकते, इतना आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आया है इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन सोल्व करके 11/4 log of x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस में 5/2 टाइम्स 1 अपॉन x प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ये आपको पहली बार जब करोगे तो हो सकता है कि काफी लेंथी लगे, हमें इसको सोल्व करने में फिलहाल 15 मिनट लग गए होंगे आराम से, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ जाओगे उसके बाद इस टाइप के कितने इक्वेशन आपके पास आ जाए उसको सोल्व करते चले जाओगे आप, ठीक है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कई क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाते हैं, कैलकुलेशन में इसमें खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है एबीसी की वैल्यू निकालने में अगर आप कोई गलती कर देते हो तो फिर वो आगे इंटीग्रल कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट जो दे रखा है हमें वो क्वेश्चन वो करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। मैं पूरे क्वेश्चन को एक ही बार बोर्ड पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी हो रही है तो जैसे जैसे मैं सोल्व करता जा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, उसके बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखो। ऐसा करने के बाद आई एम श्योर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से सोल्व आप उसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस को आपको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी दे रखी है हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2। और ये आपको जो शुरू के वीडियो थे, जो हमने शुरू के लेक्चर देखे थे उसमें हमने पढ़ा था क्या कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको डिवाइड करना पड़ता है लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है। तो इस चीज को हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं, आप सभी को लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये डिवाइड करेगा x स्क्वायर प्लस में 1 को, तो 1 पे जाएगा हमारे पास, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल क्या बच गया हमारे पास 5x माइनस x प्लस में 1 माइनस में 5। क्लियर है बात। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 ये किसके इक्वल होगा, कोसेंट दैट इज 1 प्लस में रिमाइंडर दैट इज 5x माइनस में 5 अपॉन में डिविडेंड क्या रहेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात। अब 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल आपके पास कर दोगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x आएगा, बचा के हमारे पास 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका इंटीग्रल आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे सोल्व करोगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये वाला यूज कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5x माइनस में 5, यहाँ पर मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x माइनस 5 में से जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो बेसिकली हमें किसको इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है x माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें ये इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बात। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक है
इसका अगर आप फैक्टर बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, फैक्टर बन जाएंगे लीनियर फैक्टर। क्या बनेंगे x माइनस 3 और x माइनस में 2, ये फैक्टर बन गया x माइनस में 2 इंटू में x माइनस में 3 विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपको ये सोल्व करना है। अब आपको ये देख के समझ आ जाना चाहिए कि अब इससे सोल्व होने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन जब इसके बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट क्या फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन में x माइनस में 3 इज इक्वल टू a अपॉन में फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x माइनस में 2 प्लस में b अपॉन में सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x माइनस में 3। क्लियर है बात। उसका अगला स्टेप क्या होता था कि जो LHS में डिनोमिनेटर दे रखा है उससे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3 से, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS में तो ये पूरा कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ x माइनस 1 इसे इक्वल टू RHS में क्या बचा, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से, तो x माइनस 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ओनली x माइनस 3 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस में 3 प्लस में b, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 3 से, x माइनस 3 कैंसिल, ओनली x माइनस 2 हमारे पास बचेगा। तो b इंटू में x माइनस में 2। क्लियर है बात। अब यहाँ से हमें a की और b की वैल्यू के लिए सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर देखो, फैक्टर क्या है, पहला x माइनस 2 दूसरा x माइनस 3। तो x माइनस 2 से क्या सोल्यूशन मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 2। जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो पहले हमें क्या रखना है, cot x इज इक्वल टू 2, x को आप 2 रखोगे और एक बार आपको x को क्या रखना है 3, cot x इज इक्वल टू 3। ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने x को 2 रखा तो LHS से क्या बन गया, 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 0 इंटू b 0 0 होगा। यहाँ पर 2 रखा तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू a माइनस a, तो माइनस a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस में 1 आई। अब जैसे आपने x इक्वल टू 3 रखा था, x इक्वल टू 3 रखने पर 3 माइनस 3 0, तो ये वाला पूरा फैक्टर कैंसिल होगा। 3 माइनस में 2 1 इंटू b, तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमें b। RHS में LHS में जब आपने x को 3 रखा तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 2 बन जाएगी। क्लियर है। तो a की वैल्यू को हमें पता चल गई, b की वैल्यू को हमें पता चल गई। तो अब हमने इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इसको क्या रखा था, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 रखा था। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इन दोनों का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमें a की और b की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या रख देंगे, इस चीज को मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 2। a कितना आपके पास माइनस 1 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन से क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में b कितना है 2, तो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा dx अपॉन में x माइनस में 3 ये बचेगा हमारे पास। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या आपको मिलेगा, क्या 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3, ये हो गया माइनस में log ऑफ x माइनस में 2 मिला। अब ये जो 2 है इसको हम पावर में भेज सकते हैं, log m की पावर m वाला रिलेशन है हमारे पास n log m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में log x माइनस में 2। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया log m माइनस में log n। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो ये हो गया log x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस में 2 और इस सारे का मोड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने इस चीज को सोल्व किया है तो इस चीज का इंटीग्रेशन कितना आया है, ये आया है, और इसके इंटू में क्या था 5, तो हमें 5 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता था, 1 का जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x प्लस में 5 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस अपॉन x माइनस 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक आता है, दैट इज c।
ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, लेंथी जरूर है। अगर आप पेशेंसली सोल्व करोगे इसको तो ये बड़ी आराम से सोल्व होते चले जाएंगे हमारे पास। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। अगर आप इसको यहीं पर छोड़ना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हो 5 से मल्टीप्लाई करके तो भी ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला है तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, लेकिन वो फिर भी ठीक है। आंसर में शायद आपको हो सकता है कि इस तरीके से दे रखा हो। क्लियर है बात। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो आपके पास जो 4 ऑप्शन उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें या तो फिर आपके पास अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो आपको इसी स्टेप पे रुकना पड़ेगा, अगर ये कोई ऑप्शन दे रखा है तो आपको ये वाला स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। और इस पर हम एक वीडियो और करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड का, उसके बाद ये टॉपिक आपके पास कंप्लीट हो जाएगा।